अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल स्टाइल आलू गोश्त शोरबा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का होटलों वाला ये आलू गोश्त बनकर तैयार होगा। तो आपने जो है पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप जो है आपने स्किप नहीं करना, ताकि आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ज़बरदस्त होटल वाला बहुत अच्छा सा जो है आलू गोश्त शोरबा या ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कुकर लिया है, इसके अंदर मैंने हाफ़ कप के करीब जो है ऑयल लिया है। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है लच्छेदार, हमने कटिंग कर ली। इनकी भुनाई कर लेंगे। इनका हमने जो है गोल्डन कलर नहीं देना है, सिर्फ़ इनको कच्चापन जो है वो निकल जाए, सॉफ़्ट होने तक प्याज को हमने भूनना है सिर्फ़। तो जैसे ही प्याज हमारा सॉफ़्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल लेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो अदरक लहसुन की पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून भर के हमने शामिल कर देनी है। ये मेरा 1.25 किलो जो गोश्त है ना, मटन है 1.25 किलो, तो ये मैं बना रही हूँ। 1 किलो और 1 पाव है। तो इसके लिए ये मसाला जो है मैंने तैयार किया है। तो आपने अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप इस रेसिपी को डबल करते हुए भी बना सकते हैं। अगर आप कम बनाना चाहें तो इसको हाफ़ करते जाएं। तो इस तरह से आप अपनी रेसिपी को सेट कर लें। तो हमने जो है लहसुन अदरक को भी हल्का सा भून लिया। उसके बाद हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून जाएगी, 1 टीस्पून जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो कोई भी जो है हमने रेडीमेड मसाले नहीं डालने हैं, खड़े मसाले नहीं डालने हैं। सिंपल मसालों के साथ, जैसे होटल वाले, जैसे देग वाले भाई बनाते हैं ना, इस तरह से हमने जो है अपना आलू गोश्त जो है बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से बनाया जाता है होटलों पर आलू गोश्त शोरबा या आलू गोश्त ग्रेवी। अगर आप शोरबा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं। तो गोश्त जो था मैंने वॉश करने के बाद जो है स्ट्रेनर में डाल दिया था, ताकि इसका ब्लड वाला जो पानी है अच्छी तरह से रिमूव हो सके। तो उसके बाद 1 घंटे तक मैंने स्ट्रेनर के अंदर इसको पड़ा रहने दिया ताकि अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अब हमने गोश्त को ऐड कर लिया है मसाले के अंदर और अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छा सा हमने भून लेना है गोश्त को। इतना भूनेंगे कि जो गोश्त अपना पानी छोड़े ना, उसको खुश्क कर लेंगे। जब तक गोश्त अपना पानी छोड़कर खुश्क करेगा ना, हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। उसके बाद हम अपनी बाकी मसाला जो है वो साथ में हमने शामिल किया धनिया पाउडर। धनिया पाउडर जो है 2 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर लिया बुनाई करते हुए। तो मज़ीद कोई मसाले नहीं जाएंगे। अगर आप रेडीमेड मसाला लेना चाहें तो आप जो है कोई भी कढ़ाई मसाला या गोश्त मसाला जो है वो 1 डिब्बा डालेंगे, तो फिर आपने जो घर के मसाले हैं वो नहीं डालने। लेकिन ये बहुत ही इजी आपके किचन में मौजूद मसालों के साथ बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त सा। और इतना मज़े का, इतना खुशबूदार ये बनकर तैयार होता है सालन के, यकीन करें आपके मेहमान जो है ना आपकी वाह वाह किए, तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे, आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो आपने इस तरह से अपना आलू गोश्त जो है वो बनाकर तैयार कर लेना है। तो बुनाई हो चुकी है गोश्त की, 5 से 6 मिनट लगे हैं और गोश्त जो है अपना पानी छोड़कर खुश्क कर चुका है, भुन चुका है। अब हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है, 2 टमाटर हैं, छिलका उतार कर मैंने शामिल किए हैं और 4 हरी मिर्चें जो हैं वो भी साथ ही कट करके डाल दिए हैं। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था और इनको कटिंग कर लिया था, शामिल कर दिया। पानी हस्बे ज़रूरत डालेंगे जिसमें कि गोश्त गल जाए। हाफ़ कप हमने दही का इसके अंदर अच्छे से फेंट के साथ ही डाल देना है, क्योंकि गोश्त की बुनाई हमने पहले कर ली है तो बाद में बहुत ज़्यादा हमने इसकी बुनाई नहीं करनी है। तो जो है दही को भी साथ ऐड करेंगे और स्टीम दे लेंगे। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और तकरीबन 20 मिनट तक जो है हमने इसको स्टीम कर लेना है। तो जब बकरे का गोश्त लेना वो 18 से 20 मिनट में अच्छा सा गल जाता है। तो जो बीफ होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमने 20 मिनट के बाद खोल लिया। अब चेक कर लेते हैं हमारा गोश्त किस तरह का गला है। तो माशाल्लाह से गोश्त जो है मुझे बहुत अच्छा सा गला हुआ लग रहा है। तो तोड़ कर देख लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा से गोश्त गल चुका है, और जो गोश्त के अंदर हमने पानी डाला था ना, ये अभी बाकी है। तो इसके अंदर साथ ही हम ना आलू जो हैं वो शामिल कर देंगे। तो हाफ़ के जी मैंने आलू जो हैं ये इसके अंदर डाले हैं, कटिंग करके इनको पानी के अंदर रखा था ताकि ये इनका अपना कलर जो है चेंज ना हो और अच्छे से अपना स्टार्च जो है रिमूव कर सकें। अब हमने हल्के हाथ के साथ इसको हिलाना है। जल्दी जल्दी से तेज़ी से भूनेंगे ना तो गोश्त की जो बोटियाँ ये टूट जाएंगी और बिल्कुल मज़े का नहीं बनेगा। तेज़ आंच के ऊपर हमने इसको पानी खुश्क होने तक जो है रखना है, और बहुत हल्के हाथ के साथ 1 से 2 बार हमने हिलाना है। बार बार हमने इसके अंदर चम्मच को नहीं चलाना, अदरवाइज़ गोश्त जो है वो टूट जाएगा। तो माशाल्लाह से पानी खुश्क हो गया था 5 से 6 मिनट के अंदर, और ये इसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब हमने शोरबे के लिए जितना आपको चाहिए ना उतना पानी डाल लेंगे। अगर आपने गाढ़ा ग्रेवी रखना है तो 1 से 2 कप काफ़ी है। मैंने शोरबा बनाया है तो मैंने 2 गिलास इसके अंदर पानी जो है शामिल किया है। तो अब हम इसके पकने तक जो है ना, पानी के पकने तक, शोरबा पकने तक इसको ढाँप के रखेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा शोरबा भी तैयार हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची। हरी मिर्च जो है इसको कट लगा कर डाला है खुशबू के लिए। साथ में हरा धनिया डालेंगे। साथ में हमने जो है गरम मसाले का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला, अपने घर का पिसा हुआ गरम मसाला लेना है। इसके साथ आपके सालन की खुशबू जो है डबल हो जाएगी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है आलू गोश्त शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। होटल स्टाइल सालन बनाया है। कोई भी आप को चैलेंज कर सकता है कि आपने होटल से मंगवाया होगा, आपने घर में नहीं बनाया होगा। ये इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का बनकर तैयार होता है। तो चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप आलू गोश्त बनाकर एंजॉय करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।